हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे मन को शांत कर दीजिए। भागती हुई सोच, अधूरे काम, चिंताओं का शोर, सब पर आज आपकी शांति उतर आए। ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। प्रभु, अगर इस दोपहर मेरे दिल में कोई चिड़चिड़ापन है, कोई गुस्सा है, कोई निराशा है, तो उसे अभी अपने पवित्र हाथों से दूर कर दीजिए और उसकी जगह धैर्य, प्रेम और समझदारी भर दीजिए। हे शांति के राजकुमार, दोपहर अक्सर भारी लगती है प्रभु। काम का बोझ, जिम्मेदारियों का दबाव, लोगों की अपेक्षाएं सब एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं याद करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, हर पल, हर क्षण। प्रभु यीशु, आज मेरे काम पर आपका आशीष हो। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की बुद्धि दीजिए। जहां गलती की संभावना है वहां सही निर्णय दीजिए। मेरे शब्दों को संभालिए, मेरे व्यवहार को कोमल बनाइए। हे स्वर्गीय पिता, अगर इस दोपहर किसी से मेरा मन दुखा है या मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और मुझे नम्रता दीजिए कि मैं क्षमा मांग सकूं और क्षमा दे सकूं। प्रभु, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं, लेकिन आज इस दोपहर मैं ये जानता हूं, मेरी छोटी सी पुकार भी आपके कानों तक पहुंचती है। धन्यवाद प्रभु कि आप हर आवाज सुनते हैं। हे मेरे यीशु, इस दोपहर जो लोग भूखे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। जो थके हैं उन्हें विश्राम दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, और जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। प्रभु, इस दोपहर हम बीमारों को याद करते हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए। दर्द को कम कीजिए, डर को निकाल दीजिए और विश्वास को बढ़ा दीजिए। हे महान चिकित्सक, आपका एक शब्द बीमारी को झुका देता है, आपका एक स्पर्श शरीर को नया कर देता है। आज दोपहर वह चंगाई फिर से बहने लगे प्रभु। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को इस दोपहर आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां वे हैं वहां आप उनके साथ रहिए। उन्हें दुर्घटना से बचाइए, बुरी खबर से बचाइए और अपने दूतों से उनकी रखवाली कराइए। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मन की रक्षा कीजिए, उन्हें गलत संगति से बचाइए, उनके भविष्य को अपने पवित्र हाथों में संभालिए ताकि वे आपके नाम को महिमा दें। प्रभु, अगर इस दोपहर किसी के मन में आत्महत्या का विचार है, निराशा का अंधकार है, तो प्रभु आप अभी हस्तक्षेप कीजिए। उनके दिल में जीने की आशा भर दीजिए और उन्हें यह महसूस कराए कि वे अनमोल हैं। हे प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है, बल्कि आप में ठहरना भी है। आज मैं ठहरता हूं प्रभु, आपकी उपस्थिति में, और नई ताकत पाता हूं। प्रभु, जो निर्णय आज लेने हैं उनमें आप आगे चलिए। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां डर है वहां साहस दीजिए, और जहां संदेह है वहां विश्वास भर दीजिए। हे मेरे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने भविष्य को फिर से आपके हाथों में देता हूं। यीशु मसीह, हे नन्हे बच्चों से प्रेम करने वाले प्रभु, आज हम कांपते हुए दिल से नहीं बल्कि भरोसे से भरे हुए दिल के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम अपने लिए नहीं, आज हम उन मासूम बच्चों के लिए आते हैं जो बीमारी के बिस्तर पर लेटे हैं, जो दर्द में हैं, जो सवाल भरी आंखों से अपने माता पिता को देखते हैं और जिनकी छोटी छोटी सांसें हमारे दिल को तोड़ देती हैं। प्रभु, आप उन बच्चों को जानते हैं जिनके नाम लेकर आज उनके माता पिता रो रहे हैं। आप उन बच्चों को जानते हैं जो अस्पताल के कमरे हैं। आप उन बच्चों को जानते हैं जिनके शरीर में कमजोरी है, जिनकी हंसी बीमारी ने छीन ली है। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं आप बीमारी से बड़े हैं, आप दर्द से बड़े हैं, आप हर नाम से ऊपर हैं। हे प्रभु यीशु, जब आप इस धरती पर थे तो आपने बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्हें गोद में उठाया, उन पर हाथ रखकर आशीष दी। आज वही हाथ फिर से आगे बढ़े प्रभु, आज वही प्रेम फिर से बहने लगे इन बीमार बच्चों के शरीर में। प्रभु, कोई बच्चा बुखार से तप रहा है, कोई सांस नहीं ले पा रहा, कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई जम से कमजोर है, कोई ऑपरेशन के बाद दर्द में है, कोई दवा के असर से थक चुका है। लेकिन प्रभु, आप हर बीमारी का नाम जानते हैं और आज हम विश्वास से कहते हैं हर बीमारी को यीशु के नाम में झुकना पड़े। हे महान चिकित्सक, डॉक्टर अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं, दवाइयां अपना काम कर रही हैं, लेकिन अंतिम अधिकार आपके हाथ में है प्रभु। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, और शरीर चंगा हो सकता है। आज वही शब्द बोल दीजिए प्रभु, आज वही सामर्थ छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु, उन नन्हे बच्चों को छू लीजिए जो दर्द से रोते रोते सो जाते हैं।
उन बच्चों को छू लीजिए जो समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन बच्चों को छू लीजिए जो इंजेक्शन से डरते हैं, जो मशीनों की आवाज से घबरा जाते हैं। प्रभु, आप उनके डर को अपनी शांति से बदल दीजिए। हे प्रेम के सागर, आज हम माता पिता के दिल आपके सामने रखते हैं। वे दिल जो अंदर से टूट चुके हैं, वे आंखें जो सूख चुकी है, वे प्रार्थनाएं जो शब्दों से बाहर नहीं निकलती। प्रभु, आप उन आहों को सुनिए, आप उन आंसुओं को गिनिए और उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका बच्चा आपकी हथेली में सुरक्षित है। प्रभु, कई माता पिता खुद को दोष देते हैं, काश हम पहले ले आते, काश हमने पहले ध्यान दिया होता। हे प्रभु, उन दोष के बोझ को आज हटा दीजिए। उन्हें यह शांति दीजिए कि आप दोष लगाने वाले नहीं, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम घोषणा करते हैं, ये बच्चे अकेले नहीं हैं। अस्पताल के कमरे में वे अकेले नहीं हैं, रात के अंधकार में वे अकेले नहीं हैं। आप उनके सिरहाने खड़े हैं, आप उनकी सांसों को थामे हुए हैं, आप उन्हें अपने प्रेम में लपेटे हुए हैं। प्रभु, जहां बुखार है वहां ठंडक भेजिए, जहां दर्द है वहां राहत भेजिए, जहां संक्रमण है वहां शुद्धता भेजिए, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य भेजिए, और जहां मृत्यु का डर है वहां जीवन की आशा भेजिए। हे जीवन देने वाले प्रभु, इन बच्चों की कोशिकाओं को छू लीजिए, इनके खून को छू लीजिए, इनकी हड्डियों को छू लीजिए, इनके अंग अंग को अपने पवित्र हाथों से नया कर दीजिए। आपका वचन कहता है, आपके कोड़ों से हम चंगे हुए। आज वही वचन इन बच्चों में जीवित हो जाए। प्रभु यीशु, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, उनकी खामोशी की आवाज आप तक पहुंचती है। आज आप उनका दर्द समझिए और उन्हें अपनी गोद में उठाइए, जैसे मां अपने बच्चे को उठाती है। हे स्वर्गीय पिता, हम डॉक्टरों और नर्सों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके हाथों में बुद्धि दीजिए, उनके निर्णयों में समझ दीजिए, उनकी थकान को दूर कीजिए, ताकि वे इन बच्चों के लिए आशीष का माध्यम बने। जो बच्चे आज आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पर है, जिनके लिए उम्मीद कम लगती है, हम उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जहां इंसान की सीमा खत्म होती है, वहीं से आपका चमत्कार शुरू होता है। हे प्रभु यीशु, आज हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। हम आंकड़ों को नहीं, आपके वचन को देखते हैं। हम रिपोर्ट को नहीं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आपका नाम हर नाम से ऊपर है। प्रभु, इन बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी हंसी लौट आए, उनकी दौड़ फिर से शुरू हो, उनकी आंखों में चमक लौट आए और वे गवाही दें, मेरा यीशु मुझे चंगा करके लाया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम ये प्रार्थना आंसुओं के साथ, लेकिन विश्वास के साथ, डर के साथ नहीं, बल्कि आशा के साथ आपके पवित्र और सामर्थी नाम में चढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे जीवन के उद्धारकर्ता। आज मैं टूटे हुए मन से नहीं, आज मैं डर के साथ नहीं, आज मैं शिकायत लेकर नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, वह पुकार जो शब्दों से बाहर नहीं आ पाई, वह पुकार जो आंसुओं में डूबी हुई थी, वह पुकार जो आधी रात में टूटे हुए दिल से निकली थी, आपने उसे अनसुना नहीं किया, आपने उसे नजरअंदाज नहीं किया। आपने सुना प्रभु, आपने सुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु, वह समय आपको याद है जब हम थक चुके थे, जब हमारे पास कहने को कुछ नहीं बचा था, जब उम्मीद की आखिरी लौ भी कांप रही थी, तब भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, तब भी आपने हमारी सांसों को थामे रखा। धन्यवाद प्रभु। हम मानते हैं प्रभु, कई बार हमें लगा कि आप चुप हैं, कई बार हमें लगा कि स्वर्ग बंद है, लेकिन आज हम गवाही देते हैं, आप चुप नहीं थे, आप काम कर रहे थे, हमारे पीछे, हमारे भीतर और हमारे भविष्य में। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हम रोते हुए सो गए, लेकिन आपकी शांति ने हमें ढक लिया। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हालात नहीं बदले, लेकिन आपने हमें बदल दिया, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें सहना सिखाया, आपने हमें भरोसा करना सिखाया। प्रभु यीशु, उस उत्तर के लिए जो तुरंत नहीं आया, क्योंकि आज हम समझते हैं आप देरी नहीं करते, आप तैयारी करते हैं, आप हमें उस आशीष के योग्य बनाते हैं जिसे आप देने वाले होते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा नहीं, उस दुर्घटना के लिए जिसे आप हमें बचा ले गए, उस बुरी खबर के लिए जो हमारे दरवाजे तक आई लेकिन अंदर नहीं आ पाई, आपने हमें डाल बनकर बचाया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने घर के लिए, जहां फिर से शांति आई, जहां डर कम हुआ, जहां भरोसा लौटा, जहां प्रार्थना फिर से जीवित हुई,
धन्यवाद उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आज भी हमारी मेज पर है। हे यूरे, आप हमारी हर जरूरत के प्रदाता हो। जब तंगी थी आपने रास्ता बनाया, जब साधन नहीं थे आप स्वयं साधन बन गए। हमने मांगा और आपने दिया, कभी हमारी सोच से बढ़कर, कभी हमारी उम्मीद से बढ़कर। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमारे शरीर में आई। धन्यवाद उस राहत के लिए जो दर्द में मिली। धन्यवाद उन रिपोर्टों के लिए जो बदली। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो कमजोरी में मिली। आप सच में महान चिकित्सक हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए। जब हम डर गए थे आपने उन्हें अपनी हथेली में रखा। जब हम सो नहीं पाए आपने उनकी रखवाली की। धन्यवाद प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो बच गए, जो टूटने वाले थे लेकिन आपने जोड़ दिए। धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें सिखाई। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे दिलों में भरा, जिसने कड़वाहट को शांति में बदल दिया। प्रभु धन्यवाद उन नन के लिए भी जो आपने हमें दिए, क्योंकि आज हम जानते हैं वह न हमें किसी बड़े दर्द से बचा रहा था। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जिसमें हमारा विश्वास और गहरा हुआ। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने हमारा हाथ मजबूती से पकड़े रखा। हम भटक सकते थे लेकिन आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु। हे मेरे यीशु, आज हम सिर्फ अपने लिए धन्यवाद नहीं करते, हम उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की थी और आपने उनकी भी पुकार सुनी। बीमार चंगे हुए, टूटे हुए फिर से खड़े हुए, निराश लोगों ने फिर से जीना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु। आज हम खुले दिल और ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। वह सुनता है, वह देखता है और वह उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु उस भविष्य के लिए जिसे हमने अभी देखा नहीं, लेकिन हम भरोसा करते हैं क्योंकि जिसने हमें अतीत में संभाला वह हमें आगे भी कभी नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हमारी जीभ पर स्तुति है, हमारी सांसों में धन्यवाद है और हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, यही हमारी प्रार्थना है। हम ये सब कहते हैं, हम ये सब मानते हैं और हम ये सब पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र और सामर्थी नाम में घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।